और ध्रुव राठी ने भी इसको लेकर ट्वीट किया और कहा कि आम आदमी पार्टी ने पिछले कुछ सालों से काम नहीं किया है। अच्छा हुआ अब दिल्ली की जनता को क्लियर नजर आएगा कि कौन पार्टी काम कर रही है और कौन नहीं कर रही। और उन्होंने ट्वीट में लिखा कि एकमात्र सवाल अब ये बच गया कि आने वाले सालों में यमुना पोल्यूशन को लेकर, एयर पोल्यूशन को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्या लोग बीजेपी पर सवाल करेंगे या फिर बीजेपी रिलीजियन हेट के चलते लोगों को दबाने में सफल होगी, जैसा कि दूसरे स्टेट्स में किया है। दिल्ली इलेक्शन में हो गया बड़ा खेला और इसके पीछे कांग्रेस की अकेले की वजह नहीं है। कांग्रेस ने तो गोभी खो दी आम आदमी पार्टी की, लेकिन इसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल की हार के 6 बड़े कारण बताने जा रहा हूं। देखिए, जो ये कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की गोभी खो दी है, इसमें अकेले राहुल गांधी की गलती नहीं है। दिल्ली के एक्स चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित का बेटा है संदीप दीक्षित, उसने कहा कि आम आदमी पार्टी से अलायंस के मामले में बिल्कुल पीछे हट गया। वहीं अगर थोड़ा बहुत राहुल गांधी मान जाते तो संदीप दीक्षित ने इसका खुलकर विरोध किया। उसका मकसद आम आदमी पार्टी से बदला लेना था, वो अलायंस करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। ऐसे में कांग्रेस भी अलायंस नहीं कर पाई, ऐसे में बाकी लीडर्स की भी सहमति नहीं बनी। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की 15 सीटों पर, जहां पर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के वोट काटे। अगर कांग्रेस वाले वो वोट आम आदमी पार्टी को मिल जाते तो डेफिनेटली 15 की 15 सीटों पर आम आदमी पार्टी की जीत होती और बीजेपी की हार होती। आम आदमी पार्टी सिर्फ थोड़े वोट्स के अंतर से आ रही है। फॉर एग्जांपल, जंगपुरा सीट पर मनीष सिसोदिया सिर्फ 675 वोट से आ रहे। केजरीवाल वाली सीट पर कांग्रेस को 4568 वोट मिले। अब खुद देखिए, जो प्रवेश वर्मा हाउस की जीत हुई है लगभग 4085 वोट से हुई है। अब ऐसे में जो 4568 वोट आम आदमी पार्टी को मिल जाते तो उस सीट से भी जीत जाते। जो ये थोड़े थोड़े वोट्स के अंतर से हार हुई है आम आदमी पार्टी की, ये डेफिनेटली कांग्रेस की वजह से हुई है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, दिल्ली से भ्रष्टाचार दूर करना है। अब देखिए हुआ क्या। दिल्ली में शराब घोटाले में सबसे बड़ी खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के अलावा अब सीबीआई ने भी गिरफ्तार किया। दिल्ली को लंदन पेरिस बना के दिखाएंगे, दिल्ली को मैं साफ कर दूंगा, पेरिस बना दूंगा। अब देखिए हुआ क्या। देखो दिल्ली, देखो चमकती हुई दिल्ली है। पेरिस 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 जैसी दिल्ली है। ईवीएम का क्वेश्चन वहां पर डाउटफुल होता है। इलेक्शन कमीशन ने 2 दिनों तक डेटा अपलोड नहीं किया वेबसाइट पर। आपको भी पता है इलेक्शन कमीशन कितना निष्पक्ष है, लेकिन यहां पर बीजेपी वालों ने बोलने का मौका नहीं दिया कि देखो आपके सामने है रिजल्ट। तो अगर कांग्रेस सपोर्ट कर देती तो डेफिनेटली आम आदमी पार्टी की जीत होती। आप वोट्स का अंतर देख लीजिए, आम आदमी पार्टी को मिले हैं 41,33,000 वोट्स, वहीं बीजेपी को मिले हैं 43,23,000 वोट। ये डेटा हैरान कर देगा, क्योंकि एक प्रकार से लोगों के मन में क्वेश्चन उठता है कि सीट्स तो ज्यादा जीती है बीजेपी, लेकिन वोट्स का अंतर बहुत कम है। अब 2 सीटों पर जो कि बहुत ज्यादा विरोध था कि यहां पर हर बार केजरीवाल की ज्यादा अंतरों से जीत होती थी, तो ऐसे में उन सीट्स पर वोटर्स की लिस्ट कम कैसे हो गई, यानी कि 2 सीटों को साइड में रख दे, फिर भी वहां पर बीजेपी की जीत नजर आ रही थी। सबसे ज्यादा खुश आम आदमी पार्टी वाले हुए होंगे तो भिदोड़ी वाली सीट पर, यानी कि आम आदमी पार्टी वाले इसलिए भी खुश हुए हैं क्योंकि रमेश भिदोड़ी को अतिशी ने हरा दिया। ऐसे में ये जीत उनके लिए बहुत ही जरूरी थी, क्योंकि भिदोड़ी को आपने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बहुत बार अपशब्द कहते हुए देखा होगा। ये वीडियो देखिए। उग्रवादी सिरे ले रहे हैं, उग्रवादी बोलने भी दुआ का भी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिशल जी प्लीज, ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। तो ऐसी तो हजारों वीडियो मिल जाएंगी भिदोड़ी की, जहां पर सरेआम ये कहना कि मैं ही बनूंगा अगला सीएम, या फिर किसी को उग्रवादी कहना। तो ऐसे में इनको चारों खाने चित कर दिया। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। आम आदमी पार्टी के हारने के 1 नहीं 2 नहीं बल्कि बहुत सारे कारण हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली लिक्विड स्कैम, लेकिन इस स्कैम ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की इमेज डाउन कर दी। ये एक प्रकार से मामला बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गया था। ऐसे में कहीं ना कहीं लिक्विड स्कैम की वजह से भी आम आदमी पार्टी को वोट्स गंवाने पड़े। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा यमुना की सफाई। यहां पर केजरीवाल खुद फंस जाते हैं जब वो कहते हैं कि अगले 5 साल के अंदर हम यमुना की सफाई करेंगे, लेकिन केजरीवाल इस बात पर खरे नहीं उतरते। पिछले इलेक्शन में केजरीवाल जी ने कहा था कि यमुना में डुबकी लेंगे। 5 साल हो गए हैं, आके डुबकी लेनी चाहिए।
कचरा है, गंध है, पोल्यूशन है, कोई काम नहीं किया। या तो ये बात उनको बोलनी नहीं चाहिए थी। अब अपोजिशन पार्टी को मौका मिल गया और यमुना को लेकर इतना बड़ा मुद्दा बना दिया कि ये सेकंड बिगेस्ट इशू हो गया दिल्ली इलेक्शन का। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया शीश महल का कि अरविंद केजरीवाल एक आम आदमी की तरह रहते थे, लेकिन आजकल शीश महल की शानो शौकत में रहने लगे। शीश महल वाली राजनीति। पहले छोटी सी गाड़ी में घूमते थे, जन लोकपाल बिल की बात की थी, इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़ जाते थे, अब सब भूल गए। नरेंद्र मोदी जी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मैंने चाबी दी, मैंने उनसे कहा भैया लो अपना घर, मुझे नहीं चाहिए। और केजरीवाल जी शीश महल में रहते हैं। बाकी पार्टी वाले सब, मैं नहीं जानता मोदी जी से डरते नहीं डरते, केजरीवाल जरूर कांप जाते हैं। लेकिन इसके अपोजिट एक और सवाल उठता है कि 8500 करोड़ के उड़न खटोले का जवाब कभी बीजेपी वालों ने नहीं दिया। आम आदमी पार्टी ने धार्मिकता पर तो ध्यान दिया, लेकिन ये नहीं नोटिस किया कि मुस्लिमों का वोट बैंक घट रहा है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि केजरीवाल दिन रात हनुमान चालीसा करते रहे। आप सबको हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। हनुमान जी को संकट मोचन कहते हैं। हनुमान जी सबके संकट हर लेते हैं। हनुमान जी की भक्ति करने से, उनका नाम लेने से अपने अपने परिवार के, देश के सारे संकट दूर हो जाते हैं। आप लोगों ने दिल्ली में हमें जिम्मेदारी दी है दिल्ली की। दिल्ली में हम हनुमान जी का नाम लेके उनकी कृपा से कोशिश करते हैं कि दिल्ली वालों के संकट थोड़े थोड़े दूर कर सकें। किसी भी इंटरव्यू में हो या फिर कहीं भाषण दे रहे हो, उन्होंने पूजा पाठ की बातें करना शुरू कर दी। ऐसे में कुछ मुस्लिम्स नाराज हो गए और वोट बैंक वहीं से घट गया। और ये वोट बैंक गया कांग्रेस को। कहने का मतलब है जहां अरविंद केजरीवाल को धार्मिकता का फायदा हुआ, उससे कहीं ज्यादा केजरीवाल को नुकसान हो गया। हार का एक और कारण केजरीवाल का ओवर कॉन्फिडेंस। आपने केजरीवाल के बहुत सारे भाषण देखे होंगे या फिर वो बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, जैसे कि केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी को हराने के लिए मोदी को दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। मोदी जी को कहना चाहता हूँ, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। ऐसे में इस एरोगेंस ने केजरीवाल के वोट बैंक को नुकसान पहुंचाया। और भी बहुत सारी वीडियोस देखी गई जहां पर केजरीवाल और कॉन्फिडेंस नजर आए। ईवीएम पर सवाल उठते हैं। बीजेपी वालों ने कहा कि ये देखो कांग्रेस ने वोट काट लिए, यहां पर ईवीएम का रोल कहां से आ गया। इन सीटों पर स्पष्ट दिख रहा है ये जो हार हुई है ये कांग्रेस की वजह से हुई है। देखो दिल्ली, देखो चमकती हुई दिल्ली है। राहुल जी क्या पेरिस 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 जैसी दिल्ली है। सब जगह यही हाल है। अब इन्होंने इतना टेम्परेरी, और इसके लिए मैंने भी एलजी से टाइम मांगा है इनकी कंप्लेंट करने के लिए कि जो ये करप्शन हुई है इसके अंदर 6 महीने के अंदर ये कैसे है गया। अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अलायंस हो जाता तो ये जीत कन्फर्म थी, लेकिन लोकसभा इलेक्शन के टाइम पर भाई भाई वरना आपस में तबाही। देखो गलती दोनों की है। गुजरात में भी अलायंस नहीं किया और हरियाणा इलेक्शन में कांग्रेस ने अलायंस नहीं किया। आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने बहुत बार कांग्रेस से कहा कि हमारे से अलायंस कर लीजिए, 2-4 सीट हमारी आ जाएंगी और आप भी जीत जाओगे। ऐसे में कांग्रेस ने साफ मना कर दिया। वही नाराजगी राहुल गांधी लेकर बैठे थे। उधर से शीला दीक्षित का बेटा संदीप दीक्षित भी मौके की तलाश में था कि कब आम आदमी पार्टी हारे और हम बीजेपी को जिताने में हेल्प करें। देखिए कांग्रेस को पता है कि बीजेपी वन नेशन वन पार्टी चाहती है, यानी कि पूरे इंडिया में डोमिनेंट होना चाहती है। और फिर भी कांग्रेस ने एक बड़ी गलती कर दी। कांग्रेस को पता था कि वो चाहकर भी जीत नहीं सकते। अब प्रियंका गांधी की ये वीडियो देखिए। इससे पता चलता है कि वो सिर्फ आम आदमी पार्टी को हराना चाहते थे। उनको अच्छे से पता कि बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है और बीजेपी को केवल अलायंस से हरा सकते हैं वो। यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होता तो जीत की पूरी संभावना थी, लेकिन कांग्रेस ने अलायंस नहीं किया। और आगे के लिए भी इन दोनों पार्टीज को सीख लेनी चाहिए इस इलेक्शन से कि आगे दोनों में अलायंस बनाकर चलना होगा, तभी ये बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी को हरा सकेंगे। चुनाव प्रचार के दौरान दोनों पार्टी के लीडर्स आपस में एक दूसरे का खुलकर विरोध कर रहे थे। केजरीवाल जी आए थे,
आपको याद होगा शीला जी की सरकार थी, आपको याद है वो दिल्ली याद है आपको, और केजरीवाल जी आए और केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा प्रचार किया, दिल्ली को मैं साफ कर दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, पेरिस बना दूंगा। मैं कुछ नहीं बोलूंगा उनके खिलाफ, वो अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं देश को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। राहुल जी के बयान के ऊपर मैंने यही कहा कि मैं इस पे टिप्पणी नहीं करूंगा, उसका जवाब कांग्रेस ने नहीं दिया, उसका जवाब बीजेपी के एक बड़े नेता ने दिया। जमकर एक दूसरे को कोस रहे थे और इसी चीज का फायदा उठाया बीजेपी ने। और ध्रुव राठी ने भी इसको लेकर ट्वीट किया और कहा कि आम आदमी पार्टी ने पिछले कुछ सालों से काम नहीं किया है, अच्छा हुआ अब दिल्ली की जनता को क्लियर नजर आएगा कि कौन पार्टी काम कर रही है और कौन नहीं कर रही। और उन्होंने ट्वीट में लिखा कि एकमात्र सवाल अब ये बच गया कि आने वाले सालों में यमुना पोल्यूशन को लेकर, एयर पोल्यूशन को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्या लोग बीजेपी पर सवाल करेंगे या फिर बीजेपी रिलीजियन हेट के चलते लोगों को दबाने में सफल होगी, जैसा कि दूसरे स्टेट्स में किया है। दिल्ली इलेक्शंस को लेकर जो भी डिसपॉइंटेड है या फिर सेटिस्फाइड नहीं है, उनको एक ही बात कहना चाहूंगा, पॉलिटिक्स में हार जीत चलती रहती है, लेकिन अगर बीजेपी को हराना है तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को फ्यूचर में एक साथ रहना होगा, जैसे कि लोकसभा इलेक्शंस में दोनों पार्टी साथ में थी। वैसे आपको क्या लगता है, दिल्ली इलेक्शंस में कांग्रेस की गलती है या फिर आम आदमी पार्टी की गलती है? किसकी वजह से आम आदमी पार्टी की हार हुई? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।